पत्र लिख दिया है, नाई को बुला करके दे दिया और कहा ले भैया नाई पत्र ले जा समझाने को, लेकिन संग में ले जाइए कुछ खाने को। नाई कहने लगा 100 मन से कोई चीज कम ना है, लेकिन भाई क्या बाबा के दरवाजे में खाने को भी नहीं मिलेगा? मनसा सेठ कहने लगा ले जा, हम ना जानते दोनों मन मुँह फारे बाबा। मनसा सेठ ने आज नाई को खत दिया, नाई खत लेके चला जूनागढ़ के लिए। जूनागढ़ में पहुंच गए, नाई सबसे पूछ बोले, सबसे बाड़ी मीठी मधुरी बोले। पूछता है नाई भैया कहाँ पर मनसा सेठ रहते हैं? मनसा सेठ कहाँ रहते हैं? जिससे पूछता है नाई वो ही कह देता है सेठ की बात कर रहा है, यहाँ तो कोई मेठी भी नहीं रहता। आज नाई को पूरा दिन हो गया, किसी ने नरसी का पता नहीं बताया। एक व्यक्ति कहने लगा नरसी के पास जाओगे तो तुम्हें यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। नरसी के और भैया बंद है, तुम नामी सेठ हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं, तुम उनके पास चले जाओ। तो एक व्यक्ति ने नाई को समझाया, कहा भैया तुम सीधे वहीं चले जाइयो जहां मिले प्रेम से मेहमानी, और बाबा जी के पास आ जा तो मुश्किल मिल वो है पाई। नाई भैया नरसी के और बड़े भैया हैं उनके पास चले जाओ। नरसी के और भाई बंधु हैं उनके पास चले जाओ। अगर बाबा जी के पास जाओ तो पानी भी नहीं मिलेगा। और आज नरसी का नाई विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम को प्रणाम किया नाई ने। विक्रम कहने लगा कहिए नाई कहां से आए हो? नाई कहने लगा ये पत्र का लायो और ये पढ़ लीजिए महाराज आपसे। विक्रम ने पत्र का पढ़ी और कहा ले नाई ये पत्र का तू ले जा, वो मेरा भाई नहीं है। किस नालायक ने तुझे बता दिया कि मेरा भाई है? नाई को फटकार के विक्रम ने वहां से भजा दियो। ध्यान रखना भैया, बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ जाते हैं तो दुश्मन 1000 होते हैं। आज नाई को फटकार दियो विक्रम ने। नाई फिर लौट के चल दियो गलियों में। पूरा दिन हो गया, संध्या हो गई। नाई भगवान से ध्यान लगाने लगा, परमात्मा क्या होना है? पूरे दिन गाओ हाय पीर तेरे मैंने चक्कर धक्का लगाओ।
भगवान ने जैसे ही नाई की पुकार सुनी, भगवान ने सोचो मेरे भक्तों को नाई आयो है, कोई पता नाई बताए रहो है। आज बूढ़े से ब्राह्मण बन के भगवान नाई के सामने आ गए और बोले भैया नाई नाई कान लगो। पंडित जी क्या तुम इसी गांव में रहते हो? पंडित जी कहने लगे हाँ। भगवान बोले हाँ हम इसी गांव में रहते हैं और इसी गांव में कमाते खाते हैं। नाई कान लगो। पंडित जी क्या तुम नरसी को जानते हो कहाँ रहते हैं? पंडित जी बोले हाँ जानते हैं, क्या रहते हैं? भगवान बोले हमें सब पता है नरसी कहाँ रहते हैं, चलो हमारे साथ। बाबा के यहाँ कोरे घड़ा में ठंडो पानी मिलेगा, तो पी के तुम्हारे पेटू शेर आ जाए। आज आगे आगे भगवान कन्हैया चले, पीछे पीछे नाई चले और जो नरसी के घर के पास पहुंचे दूर से बता लगे देख लो जी क्या हालत थी, क्या पोजीशन थी नरसी की। बाबा फूटी सी बाखर नरसी की, ताप छान परी टूटी। राजेंद्र पानी भर के लाओ फूटी सी बाखर नरसी की और ताप छान परी टूटी। बैठे थे महात्मा ध्यान धरे, कछ साधु भाट रहे थे। छप्पर भी टूटो टाटो है। नरसी जी पद्म आसन लगाए बैठे हैं, कछु महात्मा भांग घोट रहे हैं, कछु महात्मा भजन कर रहे हैं, कछु भगवान के चिंतन में लगे। भगवान बोले देख लो जी जहाँ नरसी जी पद्म आसन लगाए बैठे, नाई वहीं पहुंच गए और नाई ने क्या किया, नरसी के चरणों में पाती को डाल दिया और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया नरसी जी को। नरसी के नेत्र खुल गए। कहाँ से आए हो? बोलो मैं सिरसागर से आया हूँ, रामा बिटिया की भात की पत्रिका लाए हो। नरसी ने पत्रिका खोली, लंबी फैलाए ले और पढ़ने लगे। जो नरसी ने पत्र खोल के पढ़ा, बाबा खोले पढ़ी नरसी ने पंचो पाती। और
नरसिंह जी ने पत्र पढ़ा, रोने लगे और कहने लगे, बारी रामा, एक बार जब पिता की खबर तो मंगाई नहीं थी, खबर तेने मंगाई ना, ऐसा पत्र लेकर के भेज दिया, दुख मुझे दे दिया। नाई पूछने लगा, बाबा जी काहे को रो रहे हो? आज नरसिंह ने पेट वाली बात दवाई ली और कहने लगे, कोई बात ना भैया नाई, मैं बिटिया रामा की याद आ गई, तासे रो लो। और कोई बात नहीं है। आज भक्त नरसिंह नेत्रों से आंसू गिरने लगे। मेरे भैया नाई के खाए के लिए बंदोबस्त करने के लिए घर पहुंचे सुशीला के पास और बोले, समाधान से नाई आयो है, प्राण प्रिय कुछ खाने की सामग्री बना लो। सुशीला बोली, पिया घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या खाने के लिए कुछ होता तो मैं तुम्हें नहीं देती? पड़ोस में चली जाओ, मांग ले आता ऊपर से। दुखिया पड़ोस में मांगने के लिए चली, जिस घर पे जाती है, बहना ध्यान से नाई आए और तोहनी हो जाएगी, कुछ खाने के लिए दे दो। समाधान से आए हुए नाई की मेहमानी हो जाएगी। जिस दरवाजे पर जाती है वो झुझला के बोलते, राण परसों ले गई, मैं ना दे पाओ, और फिर आएगी, चली जाती मैं तेरा भांगर उठा डालूंगी। बेचारी लौट के चल देती है, घर घर में मांगती है, किसी ने कुछ नहीं दिया, रीते हाथों सुशीला लौट के अपने पिया के पास आ गई। मेरे भक्त प्रेमियों, ये दुनिया बड़े स्वार्थ की है, बिगड़ी में कोई संग नहीं देता है। आज नरसिंह जी खेत की तरफ निकल जाते हैं, खेत पे पहुंचे तो क्या देखा, लहला तो बथुआ खड़ो, बथुआ तोड़ के अपनी फटी हुई झोली में भरने लगे। भक्त नरसिंह बथुआ तोड़ के लाए और सुशीला से बोले, प्राण प्रिय ये बथुआ बना लो, नाई की मेहमानी तो हो ही जाएगी। आज सुशीला ने बथुआ बनायो, बथुआ बने नाए पाओ, तब तक भगवान रुक्मिणी को इशारा देते, रुक्मिणी मेरे भक्त को नाई भूख कर बैठा जल्दी भोजन बना, बाकू चैन नहीं पड़ते। भगवान के प्रति एक कदम आगे बढ़ा तो वो 60 कदम बढ़ता है। मेरे भैया, भगवान ने रुक्मिणी के हाथ से भोजन बनवाया और भोजन लेकर नाई के सामने नरसिंह को वेश बना के आ गए। बोले, भैया नाई, नरसिंह को वेश बना के भगवान कन्हैया नाई के सामने पहुंचे, भोजन लेकर के। रुक्मिणी जी के हाथ का भोजन लेके सामने आए हैं और मुझसे क्या करके नाई से वो श्याम यार बदलाए। कंचन की थाली, कंचन को लोटा लेकर के भोजन नाई के सामने पहुंचे और बोले, भैया नाई, नाई भोजन खाते
रुचि रुचि के भोग लगाए रे कछु गोविंद के गुण गाए रे रुचि। कछु झालर संग बजाए रे चार बिना से गाए रे कछु। भैया नाई भोजन कर ले जैसे ही भगवान ने तनी कही नाई भूखो तो हतोई कौआ की नाई टूट पड़ो ने कदर में थाली लोटा साफ करके भगवान को देने लगा ले प्रभु ले बाबा जी। भगवान बोले नहीं हमारे यहाँ जो अतिथि भोजन बर्तन में कर लेता है हम वो बर्तन वापस नहीं लेते आप साथ ले जाना। अब तो नाई चटक लियो कंचन की थाली कंचन का लोटा देते सोच लगा हमका मनसा सेठ से कम सेठ कंचन का लोटा कंचन की थाली मिल गई। इधर भगवान तो नाई को भोजन करा के चले जाते हैं और तब तक महात्मा जी को बथुआ बने का तैयार भयो नरसिंह जी को बथुआ तैयार है गयो। सुशीला बोली पिया अंदर नाई को मत बुलाना दरबारे पर ले जाके खिला देना मुझे बहुत शर्म लगेगी। नरसिंह बोले हमन तो बेशरमाई की लोई ओढ़ राखी है आज प्लेट में बथुआ सजायो और नाई के सामने नरसिंह जी लेके पहुंच गए। नाई ए नाई ले भैया रूको सूको जैसो तैसो खाए लिए समध्याने में जाके मेरी बुराई मत करिए। नाई अरे ले नाई भोजन खाए ले भोजन कर ले। नाई बोलो बाबा जी अबे तो तुम भोजन करा के गई थे हमें हम हाँ नाई भैया भोजन तो तुम कर लियो झूठ मत बोलो। नाई बोलो मेरा पेट फट जाएगा अबे भोजन करा के गए हो तुम। नाई भैया झूठ मत बोलो। नाई कहने लगा ले ये थाली लोटा तुमने दिए या किसी और ने दिए। जो थाली लोटा भक्त नरसिंह ने देखे भक्त नरसिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे बाप प्रभु मैंने तो जान ही नहीं पाया तब तक तुम मेहमानी करके चले गए। भक्त नरसिंह रोने लगा। नाई को विदा कियो। नाई पूछने लगा बाबा जी बताओ क्या कहते तुम्हारे समाधि से जाके भात लेके आओगे या नहीं आओगे। नरसिंह कहने लगे नाई भैया लावेंगे तो आवेंगे और आवेंगे तो लावेंगे न मन मार के घर ही रह जाएंगे। क्या मतलब है अगर हम भात लाएंगे तो जरूर आएंगे और जैसो तैसो बने भैया तैसो जरूर लेके आएंगे। समाधि से मेरी नमस्ते कहियो। नाई को भगवान ने विदा कर दियो। नरसिंह जी ने नाई चल दियो। सिरसागर में नाई पहुंच गए और इधर नरसिंह जी अपने भैया विक्रम से बोले भैया रावण बिटिया के यहाँ भात ले जाना है आपको चलना होगा। विक्रम ने मना कर दिया अब मैं थोड़ी छलांग लगा के चलूंगा ये मत कहना कि जल्दी खींच दिया। छलांग मारूंगा खरगोश के सींग। अब विक्रम ने मना कर दिया। नरसिंह सोचने लगे चलो कोई बात ना भैया संग ना दे रहे तो भगवान तो मेरी मदद करेगा। भगवान हमेशा मदद करता है।
नौकर को बुलायो, नाई को बुलायो और कहा जाओ गांव में घर घर में कह आओ जिनके पास हमारा दान है, व्यवहार है, वो व्यवहारी हमारा व्यवहार अदा कर जाए, हमें भात भरने को जाना था मैं बिटिया का। नाई चलो घर घर में कह आओ, लेकिन कोई दरवाजे पे लौट के ना आया वो हाथ चुकाने के लिए। नरसी सोचने लगे अब क्या हो, व्यवहारी ना आए कोई व्यवहार देने के लिए, लेकिन भगवान मेरी मदद जरूर करेगा, हंसी ना होने देगा। कोई महात्मा लगड़ो है, कोई अंधो है, कोई भेड़ो है, कहा चलो नहीं जाते, ताकि एक गाड़ी होती गाड़ी, अब गाड़ी कहाँ मिले, एक गाड़ी वाले के पास में नरसी पहुंचे और कहा भैया सिरसागढ़ तक जाना है, कितने रुपया ले लोगे? जवाब दिया 5 रुपया। चलो भैया हमें भात लेके जाना है, भाड़ा कौन देगा? नरसी बोले जो भात भरेगा उसको तुम्हारा भाड़ा देगा। गाड़ी वाला बोला भाड़ा भात कौन भरेगा? नरसी बोले जो भाड़ा देगा सोई भात भरेगा जी। कोई बात भाई, अरे वो आवत मैंने साँच हमने गाड़ी ले चले, पहले रुपया दे दे तब गाड़ी लेके चलूंगा। लौट आए नरसी जेब में एक आना पैसा ना। अब नरसी विचार करने लगे मेरो एक यार है परसी, बा के पास गाड़ी बेल होंगे तो वो जरूर दे देगा। परसी के पास पहुंचे, बाकी बदियां पहले ही बेकार रह गई, बाप ने मना कर दिया। नरसी सोचने लगे क्या करे। एक मित्र और जाको नाम है तुलसी, तुलसी के पास पहुंचे, गाड़ी बैल तुलसी के लेके आए, बदिया बिल्कुल बेकार थी, हाथ रखा नरसी ने उठ के खड़ी हो गई, गाड़ी बैल दे दे मित्र ने, नरसी लेके आएंगे। महात्मा से कहा जैसे नए महात्मा है जैसे ये बैठे बाबा जी हमारे कि जाओ घास खुच के लाओ, चल रहे ले कि खुरपा घास खुच के लाए और चल रहे महात्मा गाड़ी में सवार हो गए, गाड़ी में चिमटा कमंडल रख के और चल रहे सिरसागढ़ के तक। नरसी जी ने हाथ में पनेठी ले ली है, गाड़ी हाँक रहे हैं और सब बाबा जी बैठे हैं। गांव के लोग हंसन लगे, देखो जब नरसी के पास 2 आना पैसा ना है और जी लजाए में कुछ आए और समझाने में। लेकिन मेरे भैया जब तक संत की हो ना हासी और तब तक भगत होते ना है सांची। संत कैसे होना भी बहुत जरूरी होता है। आज गांव से बाहर निकले, 2-4 खेत गाड़ी चल पाई, गाड़ी के पहिया रेत में घुसे चले गए, हाथ हाथ भरे। बूढ़ी बदिया घोड़ा में बैठ गई, नरसी ने तमाम पैना मारे लेकर बदिया आगे पाँव ना दे रही है। जब जोर लगायो बदिया ने तो गाड़ी की नाव अलग है गई, धुरा अलग है गयो, पनेठी अलग है गई, पीछे का पुतला अलग उखड़ गयो, एक गाड़ी की 16 गाड़ी बन गई। अब क्या करें, चोरे में गाड़ी अटक गई है वो तो बाबा जी, अब क्या किया जाए? बाबा कहाँ लगे सो करो, जब बांधो पहले बांधो काटे, जो लंबे लंबे जटन भाई महात्मा बैठने के जट्टा काटो और लंबा रास्ता बनाओ और रास्ता से गाड़ी बांध लो। लंबी लंबी जटन भाई महात्मा बना के सब जट्टा कटवा डाले नरसी ने और रास्ता बना के गाड़ी बांधी, बांध के तैयार करी, करे बांध बूंद तैयार, सिमर कर तार बढ़े आगे को और बदिया ने मारे पाँव हटते पा बदिया पीछे हट रही है, कदम ना दे रही। अब नरसी बोले हमें मालूम पड़ेगी जब गाड़ी को सामरिया के अलावा कोई चलाने वालों ना है। और महात्मा कहा लगे सामरिया का तेरी गाड़ी हाँ के आवे बने। नरसी बोले हाँ भैया, अब अच्छी तरह से हमें मालूम है बिना कन्हैया के कोई गाड़ी नहीं चलाने वालों। झालस संग उठा ले और सब भगवान का ध्यान धरना शुरू हो जाओ। सब महात्माओं ने झालस संग उठा लिए, भगवान का ध्यान धरना शुरू हो गए। सब भगवान का ध्यान धरा, आंखें बंद करेंगे, बूढ़े से ब्राह्मण बन के सामने आएंगे और बोले महात्मा तुमने कभी गाड़ी हाँकी है? इन बैलन को कछू दो सुना, तुम्हें गाड़ी हाँकने की तमीज ना है।
नरसिंह बोले बाबा ब्राह्मण जी तुम गाड़ी हाँक ले गए। भगवान बोले हाँ हमारे दादे परदादे से यही काम होते रहो, अब तो बूढ़े है गए तासे भागवते पढ़ने लगे ना, हमने रोज भट्टा पीटे डाली। भगवान बोले हमने रोज भट्टा पीटे डाली तो मेरी गाड़ी हाँक दोगे? भगवान बोले क्यों नहीं, तुम महात्मा जरूर हो लेकिन फिर भी इंसान हो, तुम्हारी दुख को देख के भला कौन नहीं पिघलेगा। भगवान ने हाथ में पेना ले लियो और बैठ गए। बेलने के पेना भगवान ने मान नहीं पाए, वे तो हवा से बातें कर लगे, गाड़ी चलने लगी। महात्मा गाड़ी चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा वो सिनेमा देखो, सिनेमा देखना चाहते हो तो नेत्र बंद कर लो। क्या करो भगवान ने, अरे साधु न के हम चाहे, अरे साधु न के हम आए और से साधु आए। ये कौन सा नगर है? भगवान बोले बेई नगर है जहां तुम आना चाहते थे। बाबा जी बोले जिस सिनेमा मैंने कबू ना देखो, ये तो पहली बार ही देखो। भगवान बोले ये तो बालकनी बार है, फर्स्ट क्लास बात देखना चाहता हुआ कि आंखें फिर बंद करो। आंखें फिर महात्मा ने बंद कर ली, सोच लगे कोई बात ना है, बालकनी वाले तो देख ही लो, फर्स्ट क्लास वाले देख लो। अब फर्स्ट क्लास वाला देखने लगे तो क्या किया, आंखें बंद करवाया कि महात्मा ने भगवान वहां से अंतर ध्यान है कि चले गए। महात्मा आंखें बंद करे गाड़ी में बैठे। गाड़ी वाले भैया क्या मैं आंखें खोलूं ना, आंखें खोलूं ना, बोल गाड़ी वाले भैया। अब कोई हो तो बोले, महात्मा सब चूतिया बने बैठे गाड़ी में। भगवान पहले ही चले गए। एक महात्मा कान लगाओ, अरे जी तो महात्मा हमें रिझा रहे हो, नचा रहे हो। और जो नेत्र खोले तो गाड़ी सूनी पड़ी है, वो कन्हैया भान नहीं है। नरसिंह समझ गए कि भाई कन्हैया हमारी मेहमानी करके गए। आज सिरसागढ़ में गाड़ी पहुंच गई। सिरसागढ़ में मनसा सेठ को लोगों ने बताया, सेठ जी तुम्हारे समधी आए गए। कौन समधी? नरसिंह। कैसे आए? आए तो ज्यादा अच्छी तरह से, जब से मोहल्ला में आए तब तो कुत्ता के हो करके पेट भूल गए। मनसा सेठ कहने लगा उस नरसिंह से कह देना गांव के अंदर न घुसे, गांव के बाहर खरग में उसका पड़ा डाल दो, ठहरा दो। गांव के बाहर ठहरा दिया नरसिंह को। नरसिंह गांव के बाहर खरग में रुक गए। रामा ने जब सुना कि मेरे बबला भतैया बन के आए गए हो, रामा मिलने के लिए आई। पिता की दशा को देख करके रामा बहुत रोई और मैया की हालत पूछ के बहुत रोई। मेरे भैया आज भगवान कन्हैया भी वो भात का समय नजदीक आया तो 56 रथ सजवा करके मेरे श्याम सुंदर सिरसागढ़ में पहुंच गए। बोले हमारे सेठ है यहाँ पर, कहाँ है विराजे हैं? गांव के लोग बोले तुम कौन हो? जवाब दिया नरसिंह सेठ के मुन्नी में। भगवान बोले नरसिंह के पास पहुंचे। नरसिंह ने जैसे ही भगवान कन्हैया को देखो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बाप प्रभु कुवत करवाए कसर ना छोड़ो, तुमने बहुत हमारी कुवत करवा ली। भगवान बोले मैं कभी किसी की कुवत नहीं करवाता। नरसिंह भूल गए क्या? याद करो, अरे सिरसागढ़ से लाई जब तेरी चिट्ठिया
चरण में लाए मंगलवाओ रे। और गाड़ी तेरी अटकी तब मोर से ध्यान लगाओ रे। गाड़ी हाथ के मैंने कैसे सागर में पहुंचाओ रे। नरसी याद करो, गाड़ी तेरी अटकी तब मोर से ध्यान लगाओ रे। और गाड़ी हाथ के मेरे कैसे सागर में पहुंचाओ रे। और समय भाटकी आई गई में तो घाटक रहने आयो रे। नरसी सबरे काम करे में तो लोगों को लगाओ रे। समय भाटकी आई गई में तो घाटक रहने आयो रे। और सबरे काम करे में तो लोगों को लगाओ रे। आज भगवान कहते हैं नरसिंह हमने तुम्हारे सारे काम करे तो हमें दोष अर्पण कर रही हो। भात का समय आ गया। भगवान बोले चलो और काम बाद में सोचा जाएगा, पहले मनसा सेठ का जो हमारे ऊपर कर्ज है वो कर्ज उतारना है, भात पहनाना है। आज मनसा सेठ के यहाँ ले जाके पड़ाव डाल दिया, भात पहनाने लगे। मनसा सेठ सामने खड़ा है। भगवान बोले भक्त नरसिंह चिट्ठी निकालो और देखो तुम्हारे समधि ने उस चिट्ठी में क्या लिखवाया। नरसिंह जी ने चिट्ठी झोली में से निकाली, लंबी फैला ली, एक एक अक्षर करके पढ़ने लगे। अब पहला अक्षर नरसिंह जी ने धर के जो सोना और सोना धनियन को अब जाना सोना धनियन दो से भगवान ने दो से मंथनियों को ढेर लगा दिया और दो से और देख के पंचमा भगवान ने दोनों करके निपटाए। कहा ये समझ में नहीं आता कहा ढेर कितना लंबा है। कुबेर भंडारी सारा काम फुर्ती से करता हुआ जा रहा है। मनसा सेठ के दिल पर बिजली से गिर रही है, नीचे से ऊपर को नजर नहीं कर पा रहे मनसा सेठ। और क्या किया
मनसा सेठ के कंधा पर डाल दी। देख करके भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं हम बहुत ज्यादा करीब हैं, स्वीकार करना। मनसा सेठ नीचे उन्हें डाल जाता है। आज समझने को बुलाया और कहा नंबर समझने का है, देखो तो सही चिट्ठी में क्या लिखवाया है। माना कटिंग तो सिलवटना लिखवाओ, सिलवटना लिख रहा। भगवान ने क्या किया, एक मन को सोने को सिलवटना इन्हें कहा। एक मन का 40 किलो का सिलवटना, समझने को भी और समझने को। एक मन को सोने को सिलवटना जैसे ही 40 किलो का सिलवटना सोने का दिया, समझने को साध नहीं पाया, पैरों में गिर पड़ा, पीछे पटी। रामा पीछे ठाड़ धक्का मारो, पीछे का हट अगला बुरो, पीछे क्यों हट रही है? सिलवटना दे दियो। अब सुंदर सी एक चुनरिया रे समुद्र के हाथ महाराज
जैसे ही समदन को भेटा, उसके बाद भगवान रुक्मिणी से कहते हैं मौके की तरफ क्या देख रही हो, आप स्त्रियों में लिपट जाओ, सबको उतनी कीमती भात पहराओ जितना कीमती हम पहरा रहे हैं। आज रुक्मिणी स्त्रियों में लिपट गई हैं, सभी को भात पहरा रही हैं। और इधर नंबर आ गया गणपति का। भगवान बोले आ जाओ बहनों सब, हमारा तुम्हारा नंबर है। देखना भगवान आज साले बन गए, साले गणपति के साले बन गए। भक्तों ने भगवान को जहां जिस रूप में बुलाया, भगवान उसी रूप में गए। मेरे भैया बन गए रे भतैया घनश्याम, बता बेचारे हर में गणपति हाथ लगाई। देखी दशा आज प्रभु की से गए घबराई, कर गए रे हम कर गए रे, ऐसी कर गए रे नीचे तो नेरी में बना बैठा रे पहनाया। अब नंबर आ गया रामा का। भगवान बोले बहन अब तुम आगे आ जाओ। रामा को आगे बुलाया, रामा को कलेजे से लगा लियो भगवान ने। रामा कहने लगे प्रभु आपके भक्त को हर कोई इतना दुख क्यों देते हैं। भगवान बोले बेटी रामा चिंता मत करो, तुम्हारे भक्त को आज भगवान कहते हैं ये तो कसौटी पर रख करके पता चलता है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है या सोना है। रामा को भगवान ने भात पहनाया। 70 करोड़ की अंगरखी रामा को अरे पहनाई। कीमती
प्रभु ने इस तरह से सिरसागढ़ में जाकर के भात पहनाया। शाम 10 बजे से रात के शुरू हुआ भात की प्रक्रिया, सुबह के 4 बजे तक ये भात की प्रक्रिया चली। हाथ उठाकर भगवान बोले कोई रह तो नहीं गया, सबके नीचे गुजर थी कि कोई नहीं रहा। भगवान बोले अब हमें विदा कीजिए। मनसा सेठ कहने लगा प्रभु भोजन कर लीजिए। भगवान बोले हम अपनी बहन के पानी पीना भी पसंद नहीं करते। नरसिंह बोले हम अपने बेटे के यहाँ भोजन करना पसंद नहीं करते, और भगवान को विदा किया। वहां से भगवान रथ में सवार हुए वो चल दिए। गांव से बाहर निकल पाओगे रथ, तब तक पीली फट गई। बड़ी बूढ़ी दुकनिया शाम को रोट खाने जा रहे तो सुसे आ गई, उन्हें नहीं जान पाई। और जो उन्हें देखो नई नई चुनरिया पैर के गोबर पूरो कत्ती पर वो लड़कनी भागी। और जो डुकरिया ने देखो कहने लगी बोली तेरे बाप का बनाए गरीब है और तुम इतनी कीमती चुनरिया कैसे पहले घूम रही हो? नई नई ओढ़ फिरो तुम सारी, कहां से लाई बताएंगे? नई नई ओढ़ फिरो तुम सारी, कहां से चुराई लाई हतारी। बात बताई दे हमको सारी, पूछत है तेरी महतारी। अरे नकटी तेरा बाप बना गरीब है, चुनरिया इतनी कीमती कहां से ले आई? बिटरिया कहां लगी भसूड़ी, तू कहां रही? हम तो खूब ढूंढी। क्यों? तो नहीं मालूम रात में सामरिया आए हो सब इतने तो भात पहनाओ। बिटिया बेटो है कहां? कल भी जाए डरे तक में रथो का हुआ हाय दुकनी ने भेंटा को कछोटा मारो और भज दई भाजा भाज भाजा भाजा भाज। दुकनिया 4 खेत तक भाजी भसू कर दे गई। रथ थोड़ी आगे रह गो, दुकनिया खड़ी हो गई और आवाज लगा लगे रे कन्हैया ओ सावरिया छाड़ो है जा। अरे कन्हैया ये रात में ना आ पाई हो, कछ हो तो लेके मोकू दे जा और ना हो तो ब्रिक कर जा। अरे सावरिया छाड़ो है जा और कछ हो तो मोकू दे जा और ना हो तो ब्रिक कर जा। भगवान के कान में आवाज पहुंची उन बुढ़ियों की। भगवान बोले रोक, सारी रात हो गई भात पहनाते, फिर भी ऐसी है बुढ़िया तो बड़ी नहीं, भात ही नहीं मिला। जा सवा पैर तक सिरसागढ़ के अंदर हुंडी की वर्षा करवा दे। भगवान ने हुंडी की वर्षा करवाई, गली गली कूचे कूचे सब भरवा गई। इस तरह से भगवान ने भात पहनाया। हम ने आपके बीच में 9 दिन कथा कह करके आपको कथा सुनाई। अगर हमारी वाणी से, हमारे शिष्याभिलाष के मुख से या हमारे साथियों से अगर कोई भूल बनी हो, कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंची हो, तो हमें अपना भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना।
जाए तो मत कहियो ये भैया ना ये कसाई। खुशी खुशी तुम सबको यहाँ पर कथा सुनाई। कल यहाँ से हो गई मेरी करे विदाई। कल यहाँ से हो गई मेरी करे विदाई। कब वो मिले मुझा पागल पुलियो बुलवाई। कब वो मौका लगे मुझा पागल पुलियो बुलवाई। कल सवेरे जाने हम कछु हंसते कछु रोते। कल यहाँ से जाएंगे हम कछु रोते कछु हंसते। हाथ जोड़ के तुम सबसे है नमस्ते। हाथ जोड़ के भैया मेहरारे के या ढोल मधुर बजाई। राजेंद्र भैया मेहरारे के चमटाई खंगाई। बाबा जी और सत्यपाल ने मत की खूब बजाई। ये बाबा जी और सत्यपाल ने मत की खूब बजाई। और सत्यपाल भैया पे